हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं फेडरल बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। आज फेडरल बैंक के रिजल्ट जो है दिन के अंदर जब यानी कि मार्केट आवर्स थे तभी रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद फेडरल बैंक के शेयर्स में एक फ्री फॉल की तरह जो है प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी सेलिंग हमें ऊपरी लेवल से देखने के लिए मिली और आज तकरीबन 7.5 रुपये के आसपास इस शेयर्स में गिरावट आई, जो परसेंटेज टर्म्स में 5.5% बनती है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि गिरावट किस तरीके की थी और रिजल्ट दिन में तकरीबन 1 बजे के आसपास आए थे और वहाँ पर ये इस तरीके के ये पैटर्न्स बने और उसके बाद एक फ्री फॉल आपको देखने के लिए मिला। देखिएगा, फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फेडरल बैंक के रिजल्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि अब की यार कुछ बैंकों के रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएंगे, जिसमें स्पेशली एचडीएफसी बैंक है। अब यहाँ पर हम फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उनसे क्या इंडिकेशंस ले सकते हैं कि जो बाकी बैंक्स हैं उनके भी रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, यानी कि उनके जो अपने पैरामीटर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पैरामीटर्स पर, हाँ, जो उनके खुद के पैरामीटर्स हैं उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई वो भी किस तरीके के रिजल्ट पेश करेंगे। और जैसा हमने प्रोविजनल डेटा देखे थे तो कुछ बड़े बैंकों के प्रोविजनल डेटा उपलब्ध ही नहीं हुए, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई है। तो जो बैंक निफ्टी के 5 में से जो 4 दिग्गज बैंक हैं उनके तो हमें जो है प्रोविजनल डेटा ही उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इस तरीके से एक जो आइडिया है वो हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में भी लगा सकते हैं। देखिएगा, मेरा आकलन प्रोविजनल डेटा पे क्या था, मैंने कहा था जो प्रोविजनल डेटा को जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मेरे कुछ जो आउटकम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला आउटकम जो है हमारा जो निकल कर आ रहा था वो ये आ रहा था कि रिटेल के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी धीरे से बढ़ रहे हैं, या तो म्यूटेड थे या बढ़ ही नहीं रहे थे। दूसरी बात थी कि जो बैंकों की प्रोविजनल डेटा जिनका भी सबका हम अगर एक एवरेज वर्कआउट करें तो वहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली कि जो कासा की परसेंटेज है वो कम हो गई थी, यानी कि जो कासा रेशियो है, जो टोटल डिपॉजिट के अंदर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो पोर्शन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया था। और तभी मैंने आपको कहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्पैक्ट करेगा बैंकों का। और देखिएगा, फेडरल बैंक का भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि जो ब्याज लिया और दिया के बीच में जो परसेंटेज टर्म्स में आप प्रॉफिट कमाते हैं जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि और अगर उसकी परसेंटेज टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड करके कैलकुलेट करें तो उसको निम्स परसेंटेज बोलते हैं। तो जो निम परसेंटेज है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने की संभावना है। इसके बाद एक और पोर्शन जो हमारे को लग रहा था कि देखिएगा, अगर डिपॉजिटर्स रिटेल वाला जो पोर्शन है तो रिटेल अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे हैं, रिटेल के डिपॉजिट्स, तो ये तो पक्की बात है कि जो डिपॉजिटर्स के अलावा जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, मैं तो एक सीधी सी बात बोलता हूँ, जो रिटेल में जो ताकतवर आदमी है, जो फाइनेंशियली साउंड है, वो डिपॉजिट बढ़ाता है। और जिसने कर्जा ले रखा है यानी कि जो उधारी पे है, तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस डिपॉजिटर के मुकाबले में तो कमज़ोर है। और अगर डिपॉजिटर की ही ताकत कमज़ोर हो गई है तो लोन लेने वाले की भी ताकत, उम्मीद है कि भाई रिटेल में एक मेजोरिटी जो है कमज़ोर रहेगी, जिससे कि डिफ़ॉल्ट की परसेंटेज यानी कि जो भी लोन लिए हैं वहाँ पर टाइमली पेमेंट का रिस्क आ सकता है। और ये सब कुछ हमें आज इस बैंक के रिजल्ट में देखने के लिए मिला। तो आइएगा, अब हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि जिस दिन से प्रोविजनल डेटा बैंकों ने पेश किए हैं उस दिन से बैंक निफ्टी ने तेजी का रुख मोड़ लिया है, यानी कि तेजी का रुख छोड़ दिया है। और जो रुख है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं और वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस बैंकिंग स्टॉक्स में से ऑफलोड कर रहे हैं। क्योंकि जो बैंकिंग में ग्रोथ आई थी उसमें एक मेन रीज़न ये था कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद ऐसी उम्मीद थी कि ये जो इस क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे वो एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे, और उसके चक्कर में एक अच्छा खासा जो है लॉन्ग बिल्डअप बड़े प्लेयर्स ने बना रखा था। अब आज जो फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद ही अगर आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी आप देखें तो उसके बाद ही रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया, यानी कि एनालिसिस ने ये चीज़ें कैलकुलेट की होंगी कि भाई बाकी बैंकों पे भी इम्पैक्ट आएगा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली अभी भी हमें लगता है कि पूरे बाजार के अंदर अगर कोई सबसे कमज़ोर थीम आज की डेट में निकल कर आ रही है तो वो बैंकिंग स्टॉक्स ही हो सकते हैं।
आइएगा अब करते हैं चर्चा। तो देखिएगा चर्चा में सबसे पहले मैं निम्स की बात करता हूँ। निम्स मतलब यानी कि नेट इंटरेस्ट लेने और देने के बीच की परसेंटेज। अगर हमारे सामने पिछले 5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस दी हुई है, तो अगर इस 5 क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस हमारे सामने है उसका अगर हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि इस क्वार्टर में सबसे लीस्ट वाले नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.15 और इसी का जो पीक था वो थर्ड क्वार्टर में था 3.49, यानी कि पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में, जो जनरली फेस्टिवल सीजन होता है, दीपावली वाला, क्रिसमस, गुरु पर्व सब उसी के अंदर आते हैं। तो ये परफॉर्मेंस जो है यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसमें ये सबसे कमज़ोर कड़ी बनकर साबित हुआ है इस क्वार्टर में। दूसरा, अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई जो रिटर्न रेशियोज हैं यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कम नहीं है, लेकिन जो पिछले 2 क्वार्टर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी थी उसके नीचे आ गई है। यानी कि जो आपका एक पीक था मार्जिन्स का या प्रॉफिटेबिलिटी का, वो पीक शायद पिछले क्वार्टर में हमने देख लिया और यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउनफॉल है, लेकिन अभी हमें 1 या 2 क्वार्टर और देखने पड़ेंगे। रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि जो टोटल असेट्स के ऊपर परसेंटेज में कमाई होती है वो कम से कम 1 होनी चाहिए अगर आपकी शेयर्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है। तो अगर बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता है तो वो उतनी ही परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए जितना प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो ये 1.3 है, तो ये जो पिछली बार 1.45 था उससे पहले 1.33, तो उन दोनों रेशियोज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि मुझे लगता है कि जो डैमेज है वो हो चुका है फेडरल बैंक में, लेकिन फिर भी 2-4-5% का और हो सकता है, यानी कि 110 से 120 के भाव अभी भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है इन परसेंटेज को अगर हम देखें तो। बट कुछ और जो बैंक्स हैं वहाँ पर हो सकता है कि जो उनके रिजल्ट्स आएंगे तो उनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली डैमेज होता हुआ आपको नजर आए। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि भाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो कितनी है, तो कॉस्ट भी आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में जो कॉस्ट थी वो इनकम्स के सामने बढ़कर आई है। तो ये भी इंडिकेशन सारे परसेंटेज टर्म्स में आपको वीक होते हुए दिख रहे हैं। और टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात करें तो 1919 करोड़ की है, तो यानी कि इस क्वार्टर में ग्रोथ देखना तो दूर की बात, प्रॉफिट आपका घट के आया है। फीस बेस इनकम भी आपकी घट के आई है, अदर इनकम आपकी म्यूटेड रही है, नेट प्रॉफिट आपके घट कर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। आइएगा अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने की चेष्टा करें तो ये जो परफॉर्मेंस है अगर हम पिछले यानी कि जो मार्च क्वार्टर है उससे कंपेयर करेंगे हम Q-on-Q बेसिस पे, तो अगर आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट अर्न की जो अमाउंट है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 6%। तो ये जो दर है ये 6% के आसपास बढ़ती हुई आपको नजर आई है। और वहीं पर अगर हम कोरस्पोंडिंगली खर्चों की बात करें यानी कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंड की बात करें तो वो तकरीबन 10% बढ़ के आए हैं। यानी कि जो आपने ब्याज लिया है वो तो आपका खाली एक्स्ट्रा अमाउंट 6% आया है और इस बार आपने 10% ज़्यादा ब्याज दे दिया है। जो बाकी खर्चे हैं वहाँ पर आपने कंट्रोल कर लिया है, तकरीबन वो 3.5% के आसपास बढ़ के आए हैं खर्चे। अदर एक्सपेंसेस उसमें एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट भी है और ये अदर एक्सपेंसेस तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जो असर होता है उतना ही हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1334 करोड़ थे जो घटकर 1302 करोड़ हो गए, यानी कि विदाउट प्रोविजंस भी, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो एनपीए के प्रोविजंस है या जो बाकी स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन उनसे पहले ही प्रॉफिट घट कर आया है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो तकरीबन 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। तो ये बाजार को पसंद तो आना ही नहीं था, क्योंकि बैंक तो ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर बैंक में फ़ायदा ही क्या। बैंक में मेन चीज़ तो ग्रोथ ही है, अब वो ग्रोथ इस बार मिसिंग रही। अब यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद प्रोविजंस की फिगर देखें तो 116 करोड़ की थी जो इस बार बढ़कर 155 करोड़ हो गई है। तो यानी कि जो असेट्स क्वालिटी है उस पर भी डेंट पड़ा है, और ये जो असेट्स क्वालिटी इस बार डैमेज हुई है वो रिटेल पोर्शन की है। तो जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था तो वही यहाँ पे साबित हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेट प्रॉफिट तो 902 करोड़ से घटकर 853 करोड़ हो गए हैं, और जो ईपीएस है वो 4 रुपीज़ से घट के 3.98 हो गई है। तो तकरीबन 5% का डेंट पड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, 5% की डी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में भी, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपके रिड्यूस हुए। तो बाजार को ये रिजल्ट पसंद आने ही नहीं थे। इसके अलावा जो कैपिटल की पर्याप्तता है वो भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। और उसके बाद अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो कैसी रही है, तो पिछले बार 0.36 थी, वो भी रिटर्न रेशियोज में भी अगर हम देखें तो 0.32 हो गई है। तो 0.04 यानी कि 40 बेसिस पॉइंट का उसमें भी रिडक्शन आया है। तो 4 बेसिस पॉइंट का उसमें भी रिडक्शन आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 16.55 से
घटकर 14.83 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटकर 24 से 22.62 है। तो बाजार को शायद ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से आज अपने शेयर्स में पिटाई होती हुई देखी। इसके अलावा देखिएगा पिछले क्वार्टर में रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट था 680 का, जो इस पर घट के आ गया 607। लेकिन जो कॉर्पोरेट लोन है वो सिमिलर है, ट्रेजरी में भी ठीक ठाक काम हुआ है, लेकिन रिटेल ने इस बार परफॉर्म खराब किया है। तो रिटेल के अंदर रेवेन्यूज तो बढ़कर आए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी। और रीज़न क्या है कि उसी पोर्शन में एनपीए बना है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो शेयर्स अभी 105 रुपये की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में ट्रेड कर रहा है 120-21 के आसपास। तो वहाँ पर जो है जो प्राइस टू बुक वैल्यू और जो रिटर्न रेशियोज हैं वहाँ कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो मुझे ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं लग रहा, क्योंकि महंगी वैल्यूशंस में पहले ही ट्रेड नहीं कर रहा था। इसके अलावा ईपीएस भी देखेंगे तो जो अभी तक जो 12 मंथ्स की अगर एनुलाइज करें तो पिछले क्वार्टर तक तो 17.30 आ रही थी 1730, जो घटकर 16.22 है। तो बाजार शायद इसी को पसंद नहीं कर रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स 1.3 है अगर पूरी एनुलाइज करें तो, जो कि घटकर आई है। रिटर्न ऑन रिस्क वेटेड असेट्स, यानी कि जो रिस्क वेटेड असेट्स जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, असेट्स की कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो रिस्क जो वेट असाइन किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद भी जो ये रेशियोज है ये भी घटकर आई है। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपकी रिड्यूस होकर आई है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो आपको बता रही हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हर जगह से आपकी कमज़ोर है। हालांकि असेट्स क्वालिटी का कोई डिटोरिएट नहीं हुई है, तो वो ज़्यादा उसमें असेट्स क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो देखिएगा 5% का आपको प्रॉफिट डिक्रीज मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ी है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10% बढ़ेंगे, मैं चर्चा आपके पहले भी कर चुका हूँ। और उसके बाद अदर इनकम्स जो है आपकी घट गई इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3% बढ़ गए। टोटल इनकम आपकी 6% ही बढ़ी, खर्चे उसके सामने 8% बढ़ गए, तो 2% का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेंट आना ही था। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा में एक चीज़ और आपने देखनी है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो अगर हम बात करें तो वो 14.28 पे है, यानी कि जो बिल्कुल पार के ऊपर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो अब ग्रोथ के लिए इसको कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो अगर अगले क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये बैंक कुछ ना कुछ जो है कैपिटल रेज करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा नेट एनपीए की जो मात्रा है वो भी सेम रही है। ग्रोस एनपीए थोड़ा से बढ़ते हुए नज़र आए हैं, तो वो कोई ज़्यादा चेंज है नहीं उसके अंदर। और निम्स जो रिस्क एडजस्टेड निम्स है वो सिग्निफिकेंटली 3.17 से घटकर 2.85 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की ये काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे अपने बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।